टॉपिक है स्त्री के गौण लैंगिक लक्षण या स्त्री के द्वितीयक लक्षण। तो उसके दो नाम हैं, उसे कहते हैं स्त्री के गौण लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण, या इसी को कहते हैं इस मादा के या स्त्री के मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण। कौन सा लक्षण? द्वितीयक लैंगिक लक्षण, लैंगिक लक्षण। हम थोड़ा इसके कंपैरेटिवली अध्ययन करेंगे, स्त्री और पुरुष दोनों को साथ लेकर चलेंगे और उसमें जो हम आपसे बात करेंगे वो कंपैरेटिवली स्त्री और पुरुष दोनों का हम अध्ययन साथ में करेंगे, जिससे कि अगर आप कहीं भूले भटके हो तो आप उसे याद कर लें, आपको याद हो जाए। इसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर ऑफ फीमेल। अंग्रेजी में जाना चाहते हैं तो इसे कहा जाता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर ऑफ फीमेल। क्या है, हम इस पे बात करते हैं। हमने कहा कि हम इसे कंपैरेटिवली अध्ययन करेंगे, एक पक्ष को लेकर के हम अध्ययन नहीं करेंगे, हम दोनों पक्षों को लेकर के अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स हो या सहायक ग्रंथि में कोई डाउट्स हो तो पिछला वीडियोस है हमारा जो चैनल है जिसका नाम है बायो वाला जेपी, वहाँ से जाकर के आप उसे बहुत बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से चीज़ों को सीख सकते हैं। क्योंकि आधा अधूरा अगर आप सीखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको समस्या उत्पन्न करेगा, इसलिए आप सीखें तो पूरी तरीके से सीखने का प्रयास करें। हाँ, अगर कुछ और जानने की इच्छा है तो जो मेरे पुराने यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है KD कैंपस बाय जेपी सर, उस पर भी आप जाएंगे बाय जेपी सर, वहाँ जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट बना है और प्लेलिस्ट में सारे जो वीडियोस हैं, बायोलॉजी के जितने भी वीडियोस हैं वो सभी प्लेलिस्ट में क्या है दिया गया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरीके के जो आपके वीडियोस हैं आपको मिलता रहेगा। तो आपका टॉपिक होगा स्त्री के गौण लैंगिक लक्षण। आइए डिस्कस करते हैं कैसे हम पहचानेंगे कि क्या होता है। देखिए, गौण लैंगिक लक्षण होता क्या, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्यों मैंने इसके गौण लैंगिक लक्षण कहा और क्यों सबसे पहले हमने लैंगिक लक्षण कहा, इसे जान लेते हैं। क्या कहा? लैंगिक लक्षण। बच्चों, आप जानते हैं कि एक उम्र के बाद कोई भी, अगर मानव की बात किया जाए या बच्चे की बात किया जाए या स्त्री की बात किया जाए, किसी की बात कर लेते हैं हम। पहले वो शिशु रहता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो नेचुरल ग्रोथ है वो होती रहती है और धीरे धीरे आप देखेंगे उनमें कुछ हार्मोन्स का बनना शुरू हो जाता है, नहीं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनमें जो उनके जनन ग्रंथियाँ, जो लैंगिक ग्रंथियाँ हैं, वो भी उनका विकास शुरू हो जाता है। तो उसमें शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ये धीरे धीरे जो ग्रोथ है, जैसे जैसे उम्र पास आउट होता है, बीतता रहता है, वैसे वैसे पुरुषों या स्त्रियों में क्या होते हैं, कुछ लक्षण अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि जो स्त्री हो या पुरुष हो वो क्या हो चुका है, यौना अवस्था में धीरे धीरे आ रहा है। तो यहाँ पर हम स्त्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर दोनों का हम थोड़ा कंपैरेटिवली अध्ययन करेंगे, दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करके देखेंगे कि पुरुषों के क्या लक्षण हो सकते हैं और महिलाओं या स्त्री के क्या लक्षण हो सकते हैं। तो लैंगिक लक्षण का मतलब होते हैं कि ऐसे लक्षण जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, जिसके आधार पर हम यह पहचानने का प्रयास करते हैं, हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं कि भैया कि तुम स्त्री हो या पुरुष, स्त्री हो या पुरुष। भाई अगर हम स्त्री के पढ़ेंगे तो कहेंगे स्त्री के लक्षण है, हम पुरुष के पढ़ेंगे तो पुरुष के पढ़ेंगे। और खास बात हम ये पहचानने का प्रयास करते हैं कि जो यौनावस्था का समय है
है, किसका समय है? जो यौनावस्था का समय है। इस अवस्था को हम किसके द्वारा पहचानते हैं? लैंगिक लक्षणों की सहायता से क्या करते हैं? पहचान करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे स्त्री में अलग उम्र दिया जाता है और पुरुष में क्या दिया जाता है? अलग दिया जाता है। हालांकि बाल्यावस्था से ही, आप जब साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो बाल्यावस्था से ही बच्चे के अंदर एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन की भावना होती है। जैसे वो 6-7 वाले उम्र में गुजरता है तो वो पहचान करना शुरू कर देता है, नहीं ये स्त्री है, ये लड़की है और हम क्या है? लड़का है। लेकिन शिशु अवस्था में, नवजात शिशु अवस्था में उसे इस बात के ज्ञान नहीं रहता है। तो ये जो लक्षण हैं, ये लक्षणों के आधार पर हम स्त्री या पुरुष की यौना अवस्था के जानने की बात करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो तुम आ गए यौनावस्था में? तुम लोग यौनावस्था में आ गए हो ना? हाँ, आ गए। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, इसके बाद देखेंगे। चलिए, पहला लिखेंगे। हाँ, पहला लिखेंगे। अच्छा, आप किसी स्त्री को कैसे पहचानेंगे? चलिए हम आपसे पूछते हैं। हमने कहा कि मान लो कि आपके पास ये एक स्त्री है, ये मान लेते हैं, है गलत हो जाएगा ना? नहीं, छोड़िए, इसको जाने दीजिए। मैंने कहा मान लीजिए, आप एज्यूम करिए कि आप जिसे देखते हैं, जो आपको पसंद आती है या जो पसंद आता है, भाई आती है तो ठीक है, आप अपने वाले को सोच लो ना? आप अपने वाले को सोचो कि किस आधार पर मैंने उसे कहा कि वो स्त्री है कि नहीं? तो आप पाएंगे कि जो स्त्रियां होती हैं, जब यौना अवस्था उनका आता है तो सबसे पहली बात क्या होता था? देखो कितने प्रेम से बोलती हैं वो, नहीं? उनकी जो आवाज़ होती है क्या होती है? कितनी मधुर होती है। और एक आवाज़ ऐसन होला कि आवाज़ में जौन पुरुष रहलन बेचारे सुसाइड में मर गया, यह बात है। नहीं, आवाज़ होते हैं ऐसे, अक्सर आवाज़ देखने के लिए मिलते हैं कि पुरुष जो उसकी सहपाठी है, जीवन पार्टनर है, वो बेचारा सुसाइड करके मर ही जाता है। नहीं, तो ऐसे आवाज़ नहीं होने चाहिए। नहीं, ठीक है। तो जो हमें, देखिए हमें क्या है कि हमें गॉड ने बनाया है और गॉड इतना अच्छा वास्तुकार है, इतना अच्छा वो आकृति बनाने वाले हैं कि उनको ये बात पता था कि इनको 2 हाथ दे देंगे तो दोनों हाथ से काम करेंगे, 2 पैर दे देंगे तो चल के काम करेंगे। इतना अच्छा फेस बनाए हैं, हवा जाने के लिए नाक दे दिए हैं, छिद्र दे दिए हैं। नहीं, सोचिए कितना बनावट। अगर भगवान ने हमें बनाया है तो कितनी अच्छी बात है। और मजे की बात यह है कि भगवान ने हमें बनाया है और भगवान से मिलने के लिए हमें एजेंट की जरूरत पड़ जाती है। मंदिर में जाएंगे तो पंडित जी बैठे रहेंगे, उनका कनेक्शन भगवान से रहता है। भाई हम भगवान के संतान हैं ना, तो भगवान तो हमारे सीधा कनेक्ट होना चाहिए। फिर माध्यम क्यों बन गया? एक बेटे और एक पिता के बीच का संबंध क्या हो जाए? तीसरा कोई मिलाने लेके जाएगा? तो भाई बेटा है, अपने पिता का तो संतान है वो, तो बेटे और पिता के बीच का जो संबंध होना चाहिए वो तो डायरेक्ट है ना। अगर भगवान हमारे, मान लेते हैं भगवान हैं, हमें जन्म दिए हैं, तो भगवान से हमारा कनेक्शन सीधा होना चाहिए। ऐसे कहा सा जाता है। तो आप समझिएगा, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं लैंगिक लक्षण के बारे में। तो हमने कहा कि स्त्रियों को अक्सर आप देखते होंगे, जो उनकी आवाज़ है वो क्या होती है? थोड़ी मधुर होती है, सुरीली होती है। और पुरुष में अरे वे क्या करते हैं यहाँ, आप सोचिए। तो एक तुलनात्मक अध्ययन अभी हम देखेंगे। पहले फिलहाल पॉइंट की बात करते हैं। नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे। स्त्री में क्या लिखेंगे? स्त्री का आवाज मधुर तथा तीव्र होता है। आवाज मधुर तथा तीव्र होता है।
क्यों जी आनंद, कभी बुलाई है तुमको? अब यार कहाँ बेवकूफ बना रहे हैं। तथा तीव्र होती है। दूसरा पॉइंट, आवाज कैसा होता है भैया? आवाज जो है, साउंड क्या होता है? मधुर होता है, स्वीट। आवाज मधुर होता है और कैसा होता है भैया? तीव्र होता है। कैसे? अब वहां तहां चलाइए आप नहीं कहते हैं लोग गाँव में, और तो कैसे चिल्ला के दांत चिल्लाते बड़े तेजी के साथ उनकी आवाज आती है। दूसरा, आप देखेंगे जैसे जैसे स्त्रियों को उम्र बीतती है, वैसे वैसे जो उनके बाह्य जननांग हैं या जो उनके एसेसरी ग्लैंड है वो क्या हो जाते हैं? विकसित होना शुरू हो जाते हैं। भाई जब स्त्री यौनावस्था में आएगी तो उसके स्तन में उभार होगा, तो स्तन क्या है उसका? एसेसरी ग्लैंड है, सहायक ग्रंथि है। तो लिखेंगे दूसरा पॉइंट, बाह्य जननांगों तथा स्तन ग्रंथि में विकास। स्तन ग्रंथि में विकास। अच्छा ये बताओ, क्या किसी स्त्री में, मेरा प्रश्न क्या है, अगर किसी स्त्री में उम्र बीत रहा है और उसमें आवर्त साइकिल या मेस्ट्रो साइकिल नहीं चल रहा है, तो क्या उसे आप कहेंगे कि वो उसका लैंगिक लक्षण है? नहीं हो सकता भाई। लैंगिक लक्षण का मतलब होता है कि स्त्रियों में एक उम्र के बाद अंडोत्सर्ग होगा। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है उनके अंडाशय में अंड कोशिकाएं बनेंगी, और अंड कोशिका यदि निषेचित नहीं होंगी, अंड कोशिकाओं को यदि शुक्राणु नहीं मिलेगा तो उसमें निषेचन नहीं होगा, और जब निषेचन नहीं होगा तो वो अंड कोशिकाएं क्या होगी? बाहर आएंगी, और बाहर आने की ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवर्त चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। समझ में आया? तो लिखेंगे तीसरा, अंडोत्सर्ग तथा मासिक चक्र का प्रारंभ होना, अंडोत्सर्ग तथा मासिक चक्र का प्रारंभ होना। ठीक है। चौथे की बात करें, देखिए जब आप देखेंगे स्त्रियां यौनावस्था में आती हैं तो होता क्या है कि जो उनकी कमर की साइज 32 होती है, नहीं शुरुआत में अगर उनकी मान लीजिए ये इसकी साइज जिसे स्त्रोड़ी मेखला कहा जाता है, तो जो स्त्रोड़ी मेखला होती है मान लीजिए पहले उनकी 15 की साइज थी, लेकिन जब यौनावस्था आएगा तो क्या हो जाएगा? उनकी साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। समझ रहे हो? तो लिखेंगे श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला तथा नितंब। नितंब मतलब समझ रहे हो? नितंब का मतलब होता पछवाड़ा। तो श्रोणी मेखला और नितंब में क्या हो जाते हैं? चौड़े हो जाते हैं। हाँ, श्रोणी मेखला तथा नितंब चौड़े हो जाते हैं। हो गया? अगला क्या हो सकता है? आपने पढ़ा था
योनि के आसपास के छिद्र जो होते हैं थोड़े गद्दीदार होते हैं और उसमें क्या उगाते हैं, बाल उगाते हैं। लिखा था ना। तो अगला क्या होगा, जननांगों के आसपास के क्षेत्रों में जननांगों के आसपास के क्षेत्र में बाल उग आते हैं। क्या उगाते हैं, बाल उगाते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके किसके लक्षण, स्त्री में। अगर हम थोड़ा तुलनात्मक तौर पर अध्ययन करें और तुलनात्मक तौर पे आपको पता है कि जहां एक तरफ पुरुष होगा, सर पहले पुरुष के लिख दिए भाई, भारत अब पुरुष प्रधान देश बन रहा है। पहले समय में प्राचीन काल में भारत में मातृसत्तात्मक सत्ता हुआ करती थी। केंद्र बिंदु में माता को स्थान दिया जाता था। लेकिन आज केंद्र बिंदु में पिता को स्थान दिया जाता है। इसलिए आज के समाज कैसा हो गया, पितृसत्तात्मक। पहले जो धरती माता का कॉन्सेप्ट आता है, आया है, वहीं से आया है। पहले पूजा हुआ करता था महिलाओं का, अब महिलाओं के साथ हो रहा, क्या हो रहा है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है। आप सोचिए आज ये हो रहा है। ये जो मानसिक लोचा है ना, जिसकी वजह से सब हो रहा है, अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर, अवेयरनेस होना चाहिए। तो हमने कहा एक तरफ पुरुष है और दूसरी तरफ क्या है, स्त्री है। एक तरफ मेल है, दूसरी तरफ फीमेल है। अगर मेल की बात किया जाए, बच्चा बाल्यकाल में, बाल्यावस्था के समय में उसकी जो आवाज़ होती है बड़ी मधुर होती है। अगर उसको चच्चा बोलने के लिए कहा जाए तो क्या बोलता है, तत्ता तत्ता तत्ता, इस तरीके से तुतला कर बोलता है। तो बाल्यावस्था में उसकी आवाज़ तो मधुर होता है, तुतलाता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बीतती जाती है और जब यौना अवस्था आना शुरू हो जाता है तो उसके आवाज़ में क्या हो जाता है, भारीपन हो जाता है। तब बोलेगा आनंद, आनंद, यहाँ। तो इस तरीके की भारी आवाज़ से वो बोलेगा। तो लिखे, तो लिखना नहीं है, जानना है। तो क्या हो जाएगा, आवाज़ कैसा होगा, आवाज़ भारी हो जाएगा। अभी आपने स्त्री के बारे में पढ़ा, आवाज़ कैसा था, मधुर था, है गधा कहेंगे। अबे यार तो हर भैया शादी हुई तो क्या कहे, आनंद, यहाँ ऐसी स्त्री बोलेगे नहीं, अरे ये सैया जी, ये हरियन आवाज़ नहीं, इस तरीके से बोलेगा ना, बोलेगा नहीं बोलेगा। तो आवाज़ में क्या हो जाएगा, आवाज़ कैसा हो जाएगा उसका, स्वीट हो जाएगा, मीठा हो जाएगा और तीव्र हो जाएगा। अरे आवा ना हो, नहीं है कि नहीं, आवाज़ समझो, बताना क्या चाहता हूँ। दूसरा क्या हो सकता है, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, क्या हो सकता है, सोचो। आपने देखा था जब आपकी युवावस्था आएगी, आप देखा कि नहीं, अब तो मोदी जी बूढ़े हो रहे हैं ना, क्या बोलते थे, 32 इंच का सीना है, 32 इंच का। मतलब गांव में जब होते हैं ना, आप जब जवान होना शुरू हो जाते हैं तो गांव वाले क्या कहते हैं, जो पुराने वाले लोग क्या, अरे चौड़ियाइयल है का एकदम, बोलते नहीं बोलते, बोलते चौड़ियाइयल है कि ना एकदम, जो है। तो चौड़ियाने का मतलब है ये जो आपके इसके अंदर जो कंधे हैं, कंधे कैसे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। और कैसे हो जाते हैं, देखिए आप जब बचपन में रहेंगे तो बहुत सिंपल से चलेंगे, और जब बड़े हो जाएंगे तो चौड़िया के चलेंगे, एकदम ऐसे
बना के एकदम नहीं, मतलब जो आपके मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों के साथ साथ जो आपके ये सीना है, कंधा है, ये कंधे हैं, क्या हो जाएंगे? चौड़े हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो लिखेंगे, इसमें लिखना नहीं है, जानते रहिए। तो क्या हो जाएंगे? कंधे चौड़े हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा? और क्या होगा? मांसपेशियां, अरे भाई कहते ना, ये देखो, ये कहते हो नहीं तुम लोग? नहीं, आओ आओ मिलाई बे और देख लो बॉडी, देखो। अब तो हमारे साथ बढ़िया होगा कि नहीं होगा, देखिए थोड़ा तो यार। हाँ ये देखो, है फाड़ जाएगा, फाड़ जाएगा सर, अभी तो मोड़े नहीं, पागल हो। तो कंधे चौड़े हो जाएंगे और मांसपेशियां क्या हो जाएंगी? मजबूत हो जाएंगे। अगला टॉपिक क्या हो सकता है? स्त्री में क्या हो सकता है? स्त्री के नितंब और उनकी श्रोणी मेखला क्या जाती है? चौड़ी हो जाती है। नितंब का मतलब पछुआड़ा, और श्रोणी मेखला का मतलब है करिया के नीचे मां, और कमरिया पतील हो जाए, और जो खाए गधा में मोटैले रहे तो का पतील हो। तो क्या होगा? नितंब और श्रोणी मेखला क्या हो जाएगी? चौड़ी हो जाएगी। अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? सोचो। देखो पुरुषों के केस में क्या होता है, देखो महिलाओं में तो दाढ़ी उड़ी पहले से नहीं रहता है, लेकिन पुरुष जब युवा अवस्था में आएगा, यौन अवस्था में आएगा, तो क्या हो जाएगा? उसको दाढ़ी और मूंछ आ जाएगा, दाढ़ी और मूंछ आ जाएगा। अगर ये करेक्टर और बात करें स्त्री के बारे में, तो स्त्री में क्या लिख सकते हो? हाँ, देखो, दाढ़ी मूछ का आना तथा बाह्य जननांगों में बाल उग आना किसका लक्षण है? पुरुष। जबकि स्त्री में क्या होगा? उसके जो बाह्य जननांग हैं, बाह्य जननांग का विकास तो होगा और साथ ही उसके आसपास के क्षेत्रों में भी क्या हो जाएंगे? बाल उगाएंगे। और क्या हो सकता है? सोचो। अगर स्त्री में बात कर ले पहले, तो स्त्री में क्या होता है? स्त्री की जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, क्या होती है? जो स्तन ग्रंथियों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? जबकि पुरुषों में ये देखने के लिए नहीं मिलता। हाँ होता है, लेकिन उनका विकास नहीं होता है। तो ये क्या है? आपके कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बदौलत हम क्या कर सकते हैं? एक स्त्री और पुरुष को क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। हो गया बात? तो ये तो हो गया लैंगिक लक्षण की बात।